हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू चैप्टर फ्रॉम योर एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स, दैट इज चैप्टर नंबर 12 रेशियो एंड प्रपोर्शन, एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो, जिसमें हम रेशियो शब्द का मतलब जानेंगे और टेक्स्ट बुक में गिवन सभी ट्राई दीज क्वेश्चंस को विद डिटेल एक्सप्लेनेशन सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स की वीडियो लिंक्स आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या फिर आप क्लास 6 मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंट टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। सबसे पहले हम रेशियो शब्द का मतलब जानते हैं। हम मैथमेटिक्स में हमेशा से ही बहुत सारी क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते आए हैं कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन लंबा है, कौन शॉर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम के पास अगर 2 पेन है और मीता के पास 4 पेन्स है, तो फिर मीता के पास कितने ज़्यादा पेन्स है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा में से छोटे नंबर को माइनस कर लेते हैं और जो हमारे पास आंसर आता है उतने ही ज़्यादा पेन्स बड़े वाले नंबर के पास होता है। वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन इन योर टेक्स्ट। सपोज रहीम नाम का एक बच्चा है, उसका हाइट 150 सेंटीमीटर है और अवनी का हाइट है 140 सेंटीमीटर। रहीम कितना लंबा है अवनी से, तो हम बड़े नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, सबट्रैक्ट, और जो हमें आंसर मिलता है हम उसी को बोलते हैं कि जो बड़ा वाला नंबर है वो इतना बड़ा है। सो हियर ऑल्सो वी आर कंपेयरिंग 2 नंबर्स। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सपोज एक बच्चा है, उसका वेट 25 किलोग्राम है, उसके पापा 75 किलोग्राम है। सो इफ़ वी कंपेयर दीज 2 वेट्स कि पापा का वेट बच्चे के वेट से कितना ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे भी पापा के वेट से बच्चे के वेट को माइनस कर देंगे और जो हमें आंसर मिलता है उतना ही ज़्यादा वेट है पापा का बच्चे से। सो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स वी आर कंपेयरिंग द गिवन क्वांटिटीज बाय टेकिंग आउट द डिफरेंसेस। हम इन दोनों के बीच का गैप निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं और तब इन दोनों को कंपेयर कर पा रहे हैं। कंपैरिजन करने के लिए डिफरेंस निकालने के अलावा हमारे पास एक और तरीका है, एंड दैट इज़ टू फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स, कितना टाइम्स बड़ा वाला नंबर बड़ा है छोटे नंबर से, या फिर छोटे वाले नंबर को हम किस से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना टाइम्स करेंगे कि जिससे कि हमें बड़ा वाला नंबर मिल जाए। तो यही वाला एग्जांपल लेते हैं। एक बच्चा 25 केजी है, उसके पापा 75 केजी है। 25 में अगर हम मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमें 75 मिलता है, करेक्ट। दैट मीन्स 25 ये वाला जो बच्चा है इसका वेट को 3 टाइम्स करेंगे तब जाके इसके पापा का वेट बनेगा। या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हर डैड इज़ 3 टाइम्स हेवियर देन दिस चाइल्ड। Here also we are comparing 2 quantities in terms of how many times, और इसी चीज़ को रेशियो निकालना कहते हैं। When we compare 2 quantities in the terms of how many times, this comparison is known as ratio, और रेशियो को डिनोट करने का शॉर्ट फॉर्म है इस तरीके से 2-2 डॉट लगाना। So if the question is now, what is the ratio of father's weight to ईशास वेट, बच्चे का वेट, तो हम क्या करेंगे, हमें रेशियो निकालना है पापा का वेट ईशा के वेट से। तो जो पहला वाला लिखा होता है क्वांटिटी, उसे हमें न्यूमरेटर में लिखना होता है। आफ्टर दैट वी ड्रॉ अ लाइन। उसके बाद 2 के बाद जो लिखा होता है वो वाला क्वांटिटी हमें डिनोमिनेटर में लिखना होता है। तो यहाँ पे बच्चे का वेट है 25, इसे हम फ्रैक्शनल फॉर्म में ही दिखा रहे हैं। सो रेशियो इज़ नथिंग बट शोइंग इट इन फ्रैक्शनल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब 75 अपॉन 25 को अगर हम कॉमन फैक्टर से कैंसिल करते हैं, सपोज 5 से ही करते हैं, तो ये वाला होगा 5 5 25, और 75 5 के टेबल में 15 टाइम्स में जाता है, 5 15 75। फिर से 5 से कैंसिल करते हैं, 5 1 5, 5 3 15। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में 3, डिनोमिनेटर में 1 आ गया। तो जब हम रेशियो के रूप में दिखा रहे हैं किसी भी चीज़ को, न्यूमरेटर वाला नंबर सामने लिखा जाता है और डिनोमिनेटर वाला नंबर पीछे। सो द रेशियो ऑफ फादर्स वेट टू द चाइल्ड्स वेट इज़ 3:1। इस रेशियो के सिंबल को हम सेंटेंस में 3:1 बोलते हैं। रेशियो के ऊपर एक और एग्जाम्पल। सपोज कॉस्ट ऑफ अ पेन इज़ ₹10 and cost of a pencil is ₹2. Question is, how many times the cost of a pen is that of a pencil? How many times मतलब हमें यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है, मतलब हम एक लाइन खींचेंगे, कुछ न्यूमरेटर में लिखेंगे, कुछ डिनोमिनेटर में लिखेंगे। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, सबसे पहला जो गिवन है, हाउ मेनी टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन। पेन का कॉस्ट पूछा है, दैट इज 10, वी विल राइट 10 इन द न्यूमरेटर टू द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। तो पेंसिल का कॉस्ट हम लिखेंगे डिनोमिनेटर में, दैट इज 2।
नाउ वी विल कैंसिल फ्रॉम द कॉमन फैक्टर, 2 1s are 2, 2 5s are 10। तो यहाँ पे हमें न्यूमरेटर में 5 मिला, डिनोमिनेटर में 1 मिला। रेशियो क्या लिखेंगे, 5:1। न्यूमरेटर वाला नंबर सामने, डिनोमिनेटर वाला नंबर पीछे। So the ratio of the cost of the pen to the ratio of cost of the pencil is 5:1. Now look at this problem. In a class there are 20 boys and 40 girls. Question is, what is the ratio of number A, number of girls to the total number of students? See, now number of girls, it is already given 40. Total students, girls plus boys होंगे. So 40 plus 20, it is 60 students. So in number A we have to find the ratio of number of girls to the number of students. सबसे पहले हमें number of girls लिखा है, इसलिए number of girls को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, that is 4040। लाइन लगाएंगे और total students हमने 60 निकाला। अब इसे हम कैंसिल करेंगे कॉमन फैक्टर से, तो न्यूमरेटर का 0, डिनोमिनेटर का 0 कैंसिल। नाउ 2 के टेबल में दोनों इवन नंबर जाएंगे, 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4। 2 और 3 का और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, सो वी विल राइट इट एज इट इज़ 2/3, 2/3। नाउ 2 इन द टॉप, वी विल राइट 2 एट द फर्स्ट, इज 2 मतलब रेशियो का साइन, उसके बाद नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला नंबर। सो द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 2:3। The next one is find the ratio of number of boys to the total number of students। तो हम रेशियो में न्यूमरेटर में ऊपर बॉयज़ लिखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज़ पहले लिखा है, टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 2 के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स लिखेंगे, तो बॉयज़ का नंबर है 20 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 60। 0 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, 2 के टेबल में जाएगा, 2 3s are 6 एंड 2 1s are 2, तो हमारा फ्रैक्शन बना 1/3। रेशियो में शो करते हैं, न्यूमरेटर वाला नंबर सामने, इस 2 का साइन, रेशियो का साइन, एंड देन 3 इन द बैक। सो द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 1:3 आंसर। Now let us try these questions. Number A, in a class there are 20 boys and 40 girls. What is the ratio of the number of boys to the number of girls? रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू द नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है, इसलिए बॉयज़ न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में गर्ल्स। बॉयज़ का नंबर है 20 और गर्ल्स का नंबर है 40। कॉमन फैक्टर से कैंसिल करते हैं, 0 0 पहले कैंसिल, देन 2 1s are 2, 2 2s are 4। सो द रेशियो ऑफ बॉयज़ इज टू गर्ल इज 1:2। Number 2 is Ravi walks 6 kilometers in an hour and Roshan walks 4 kilometers in an hour. What is the ratio of distance covered by Ravi to the distance covered by Roshan? तो रेशियो हमें निकालना है, दैट मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखेंगे। सबसे पहले रवि का नाम है, रवि इन द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में रोशन, दैट इज वी हैव टू राइट 6/4। 2 2s are 4 and 2 3s are 6, so our ratio is 3:2। For example, in the textbook, length of a house lizard is 20 centimeter and a crocodile is 4 meter। देखिए यहाँ पे यूनिट चेंज हो गया, एक सेंटीमीटर है और दूसरा मीटर में है। तो अगर हमें रेशियो निकालना है लेंथ ऑफ द क्रोकोडाइल टू द लेंथ ऑफ द लिजर्ड, क्रोकोडाइल के लेंथ को पहले हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, हमारे पास 400 सेंटीमीटर बन जाएगा। और लिजर्ड का जो लेंथ था वो तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में था ही, 20 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन फॉर्म द रेशियो, दैट इज़ 400 सेंटीमीटर अपॉन 20 सेंटीमीटर। और फिर जब हम कैंसिल करेंगे कॉमन फैक्टर से, 0 0 कैंसिल, 2 1s are 2 एंड 2 20s are 40, तो हमारे पास रेशियो बनता है न्यूमरेटर में 20 अपॉन डिनोमिनेटर में 1। 20:1 is the ratio of the length of the crocodile to the length of the lizard. Always keep in mind, two quantities can be compared only when they are in the same unit. तो अगर given unit different है, हमें पहले same unit में convert कर लेना है। Second point to note here is that the two ratios 1:20 and 20:1 are not the same. They are completely different. 1:20 का मतलब 1 in the numerator और denominator में 20, और 20:1 का मतलब 20 in the numerator and denominator में 1. So obviously out of 20 equal parts only 1 parts we are taking, और यहाँ पे out of 1 part 20 small parts we are taking. This is an improper fraction. तो ये दोनों different हो गए, इसलिए ये दोनों ratios भी different ratios हैं। यूनिट के कन्वर्जन के ऊपर कुछ ट्राई दीज क्वेश्चंस। नंबर 1 इज सौरभ टेक्स 15 minutes टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस एंड सचिन टेक्स 1 hour
टू रीच स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। हमें रेशियो निकालना है टाइम टेकन बाय सौरभ टू द टाइम टेकन बाय सचिन। अब सौरभ मिनट्स में टाइम लेता है और सचिन 1 आवर में, तो आवर को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है एंड देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द रेशियो। So sentence we will write, time taken by Saurav is 15 minutes, time taken by Sachin is 1 hour, that is 60 minutes. Now let's find the ratio. सबसे पहले सौरभ का नाम है तो न्यूमरेटर में हम सौरभ लिखेंगे, डिनोमिनेटर में टाइम टेकन बाय सचिन, दैट इज 15 मिनट्स अपॉन 60 मिनट्स। ये दोनों नंबर्स 15 के टेबल में जाते हैं, 15 1s are 15 एंड 15 4s are 60. So 1 in the numerator, we will write 1 at the first, रेशियो का सिंबल लगाएंगे एंड 4 at the last डिनोमिनेटर वाला। So the ratio of time taken by Saurav to Sachin is 1:4. Next question number 2, cost of a toffee is 50 paisa, cost of a chocolate is 10 rupee. Find the ratio of cost of a toffee to the cost of a chocolate. तो टॉफ़ी है पैसा में, चॉकलेट है रुपी में, पहले तो हमें रुपी को कन्वर्ट करना है पैसा में। So 1 rupees is equal to 100 paisa, 10 rupee is equal to 10 multiplied by 100, 1000 paisa. So now we can make the ratio cost of a toffee to the cost of a chocolate is 50 paisa upon 1000 paisa. That is 1 upon 20. रेशियो में लिखेंगे तो 1:20. The ratio of cost of a toffee to the cost of a chocolate is 1:20. पैसा और रुपये देख के ही हमें पता चल जाता है कि पैसा कम महंगा होता है, रुपये ज़्यादा कॉस्टली होता है, करेक्ट। तो हमें रेशियो को भी देख के पता चल जाता है, जो कम वैल्यू का नंबर होता है उसका क्वांटिटी या फिर उसका वैल्यू कम होता है, और जो ज़्यादा नंबर का होता है उसका क्वांटिटी नहीं तो वैल्यू ज़्यादा होता है। सो ऑब्वियसली 20 इज़ चॉकलेट का वैल्यू and this one is toffee का value. Then number 3 is, in a school there are 73 holidays in 1 year. What is the ratio of the number of holidays to the number of days in 1 year? मतलब हमें रेशियो निकालना है हॉलीडेज इन द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक साल में कितने दिन हैं। एक साल में 365 डेज हैं, तो यहाँ पे हमने डेज यूनिट सेम कर लिया, रेशियो बनाएंगे 73 अपॉन 365। अब देखिए कुछ डिजिट्स को देख के हमें पता नहीं चलता कि किस कॉमन फैक्टर से हम इन्हें कैंसिल आउट करेंगे। तो उस केस में आप ये जो बड़ा वाला नंबर है इसी नंबर को डायरेक्टली छोटे वाले नंबर से डिवाइड करके देखने की कोशिश कीजिए। सो हियर वी विल सी 73 5s are 365 होता है। So 73 1s are 73, 73 5s are 365. So the ratio we have got is 1 in the numerator, denominator में 5, 1:5. Some more examples of ratio of different situations is given in your textbook. You can go through it. अब इसी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो पहला पॉइंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जब भी हमें दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करना है तो हमेशा यूनिट्स को सेम करके उसके बाद ही हम कंपेयर कर सकते हैं, रेशियो बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है रेशियो इज ट्रीटेड एज फ्रैक्शन ऑलवेज। सो इफ़ यू आर गिवन 2:3 रेशियो, इसका मतलब पहला वाला जो नंबर है वो न्यूमरेटर में है, दूसरा वाला जो नंबर है वो डिनोमिनेटर में है। इसका एक और मतलब यह है कि 2 हम डिवाइड कर सकते हैं डिनोमिनेटर वाले नंबर से। Then the next point is we can find the lowest term of any given ratio, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम इक्विवेलेंट रेशियोज निकाल सकते हैं किसी भी गिवन रेशियो का। तो सपोज ये वाला जो रेशियो हमारे पास 3:2, इसका हम इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं सामने वाले और पीछे वाले नंबर सेम को, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके। तो जैसे 3 2s are 6, 2 2s are 4, तो 3:2 will be as same as 6:4. Both the ratios will be same or in value. यहाँ पे देखिए 3 में मल्टीप्लाई बाई 8 किया है तो 24 मिला सामने वाला नंबर, और 2 में भी मल्टीप्लाई बाई 8 किया तो 2 8s are 16 होता है ये पीछे वाला नंबर। इसी का उल्टा हम कर सकते हैं, किसी भी बड़े रेशियो को हम स्मॉलर टर्म्स में रिड्यूस कर सकते हैं सामने और पीछे सेम नंबर से डिवाइड करके। सो दैट इज़ वाई इक्विवेलेंट रेशियोज कैन बी फाउंड आउट बाई मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और द फ्रंट नंबर एंड द बैक नंबर बाय द सेम नंबर। नेक्स्ट पॉइंट भी हमने कवर कर लिया, 2:3 इज डिफरेंट फ्रॉम 3:2। तो पहला नंबर पीछे नंबर क्या है इसे हमेशा हमें ध्यान से देखना है, और सामने वाला नंबर पीछे वाला नंबर अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो रेशियो भी बदल जाता है। रेशियोज़ का इस्तेमाल हम और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ में कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा सा एग्जांपल है, लेट अस अंडरस्टैंड। 2 लोग हैं रवि और रानी, इन दोनों ने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया कुछ पैसे इन्वेस्ट करके। रवि ने 2 रुपये दिए, रानी ने 3 रुपये दिया, तो इन दोनों ने मिलके कितने रुपए बनाए? 3 + 2 ₹5। सपोज इन्होंने ₹5 से ही अपना बिजनेस शुरू किया।
उसके बाद 1 साल के बाद उन्हें कुछ प्रॉफिट हुआ, 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया उन लोगों ने। तो रवि ने कहा कि हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड बाई 2 कर देंगे और इसे बराबर इक्वली बांट देंगे। लेकिन रानी ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों, मैंने तो 3 रुपए, तुमसे ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट किए थे, मैंने तुमसे ज़्यादा पैसे अपने लगाए थे, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट में भी मुझे थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। So here comes the importance of ratio. The profit was divided in the ratio they had invested the money. तो यहाँ पे देखिए उन्होंने जो 2:3 रुपी इन्वेस्ट किया था, मतलब रवि ने 2 रुपए और रानी ने 3 रुपए। इसका ये मतलब ये है कि टोटल जो 5 रुपए थे उस 5 में से 2 पार्ट्स रवि ने इन्वेस्ट किए थे और उस 5 रुपए में से 3 पार्ट रानी ने इन्वेस्ट किए थे। इसे अगर हम फ्रैक्शन में निकालेंगे तो क्या होगा, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 रुपी रवि ने इन्वेस्ट किया था और रानी ने 3 रुपीज़, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 5 पार्ट्स रानी ने इन्वेस्ट किया था। तो अब देखिए वो 5 रुपए 1 साल के बाद बढ़ के 4 लाख हो गया। अब इसी 4 लाख का भी 2/5 पोर्शन रवि को मिलने वाला है, क्योंकि रवि ने इतना ही पार्ट इन्वेस्ट किया था। सो 2/5 ऑफ 4 लाख इज हाउ मच, हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट किया, हमें मिला 1,60,000। और रानी ने 2/5 इन्वेस्ट किया था, तो उसे 2/5 ऑफ 40 लैक्स, वो कितना होता है, 2,40,000 रुपीज़, ये रानी को मिला। सो इस तरीके से हम रेशियोज़ का यूज़ करके डिफरेंट वैल्यूज़ का भी आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम ट्राई दिस क्वेश्चन, यू कैन डू इट योरसेल्फ ओनली। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक्स टू द बुक्स इन योर बैग। क्लासरूम में कितने डेस्क हैं, कितने चेयर है, उसका भी रेशियो आप निकाल सकते हैं। आपके क्लास में कितने बच्चे हैं जो अबव 12 ईयर्स के हैं और जो बिलो 12 ईयर्स के हैं, उसका भी रेशियो आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, सम easy examples. Length and the breadth of a rectangular field is 50 मीटर 15 मीटर, उसका रेशियो हमें निकालना है। लेंथ है 50 मीटर, ब्रेथ है 15 मीटर, तो रेशियो बनेगा 50/50 और इसे हम 5 से कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, 10/3 होगा, न्यूमरेटर पहले आएगा, डिनोमिनेटर पीछे, सो रेशियो इज 10:3। सेकेंड एग्जाम्पल में 90 सेंटीमीटर 1.5 मीटर का रेशियो निकालना है, तो मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 150 सेंटीमीटर, देन वी कैन फाइंड द रेशियो 3:5। एक ऑफिस में 45 पर्सन है, उसमें से फीमेल है 25, तो बाकी कितने होंगे, 45 में से 25 को माइनस करके जो बाकी बच रहे होंगे वो क्या होंगे, वो जेंट्स होंगे, मेल होंगे, तो वही होंगे। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं। हमारा पहला वाला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फीमेल टू द नंबर ऑफ मेल का रेशियो, तो फीमेल यहाँ पे ऑफिस में 25 थे, मेल हमने माइनस करके निकाला 20, कॉमन फैक्टर 5 है, 5 5 25, 5 4 20, तो रेशियो क्या बना, 5:4। उसी का उल्टा फाइंड द रेशियो ऑफ मेल इज टू फीमेल, मतलब 20/25, तो इसी रेशियो का उल्टा हो जाएगा 4:5। एग्जाम्पल नंबर 4 में हमें इक्विवेलेंट रेशियो निकालने को बोला है 6:4 का। 6:4 को हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके भी लिख सकते हैं, पहला वाला नंबर न्यूमरेटर में, दूसरा वाला नंबर डिनोमिनेटर में। अब 6 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 12 मिल जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 8 मिल जाएगा, तो ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। इसी तरीके से और भी हम निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 3, मल्टीप्लाई बाई 4 एंड सो ऑन करके। एग्जाम्पल नंबर 5 में फाइंड द मिसिंग नंबर्स हमें करना है, तो देखिए 21 में से 3 बन गया, मतलब छोटा हो रहा है, डिवाइड होया। 14/21 का नेक्स्ट हमें एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है, क्योंकि बीच में इक्वल टू साइन है। अब 21 को हम कुछ डिवाइड करेंगे तभी जाके वो कम होगा, 3 बनेगा, तो 21 डिवाइडेड बाई 7 3 होता है। 14 को भी डिवाइडेड बाई 7 करेंगे, वी विल गेट 2, दैट इज 7 2 14 होता है। अब नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 में 6 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, दैट इज 9 बनेगा। सो हियर वी हैव फाउंड आउट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस ऑफ गिवन 1 फ्रैक्शन। इसी चीज़ को हम रेशियो में भी लिख सकते थे 14:21 करके, और इस रेशियो का भी सेम टू सेम इक्विवेलेंट रेशियो हमने ऑलरेडी निकाला, दैट इज 2:3 एंड 6:9, ऑल आर सेम रेशियोज। Next in example number 6, ratio of distance of school from Mary's home and distance of school from John's home is given। तो मैरी का नाम सबसे पहले लिखा है, पहला जो नंबर है वही है मैरी का वैल्यू, दैट इज़ 2, और जॉन के घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 1। सो हु लिव्स नियरर, जिसका डिस्टेंस छोटा होगा, दैट मीन्स ये 1 वाला नंबर, तो जॉन स्कूल के ज़्यादा नज़दीक रहता है।
नेक्स्ट इन नंबर बी क्वेश्चन वी हैव टू कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल जिसमें कुछ रेशियोज दिखाए गए हैं। तो देखिए ये एकदम लोएस्ट टर्म वाला रेशियो है जिसे हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, 2:1। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट इक्विवेलेंट रेशियो बना सकते हैं। जैसे सामने वाले नंबर 2 में अगर हम मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 10 आएगा, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो 5 आएगा। दैट इज 10:5 इज इक्विवेलेंट टू 2:1। नेक्स्ट यहाँ पे मिसिंग नंबर है लेकिन डिनोमिनेटर का नंबर गिवन है। 1 में हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो न्यूमरेटर में भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8। इन द थर्ड रेशियो 2 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, तो डिनोमिनेटर में भी 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 ज़ा 2। उसके बाद वाले एग्जाम्पल में डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई बाई 3 किया तो 3 मिला, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 2 3 ज़ा 6। लास्ट वाले में 1 के साथ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 1 ही रहेगा, तो 2 में भी कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही रहेगा। नेक्स्ट इन एग्जाम्पल नंबर 7 हमें 60 रुपये को डिवाइड करना है 1:2 रेशियो में बिटवीन कृति एंड किरण। तो नंबर 1 पहले लिखा है, कृति नाम भी पहले लिखा है, कृति को 1 पार्ट मिलेगा और किरण को मिलेगा 2 पार्ट। सबसे पहले हमें टोटल पार्ट्स निकालना है। अगर 1 और 2 पार्ट है रेशियो 1 और 2 के, टोटल कितना होगा 1 + 2, दैट इज टोटल 3 पार्ट। अब देखिए कृति का 1 पार्ट था, 1 पार्ट आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट्स, और किरण का पार्ट 2 है आउट ऑफ टोटल 3 पार्ट्स। Therefore कृति विल गेट 1/3 पार्ट ऑफ 60। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/3 ऑफ 60 मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई बाई 60, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 20 ज़ा 60। तो 20 रुपीज़ मिल गई कृति को, और किरण को मिला 2/3 पार्ट्स ऑफ 60, मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाई 60, 3 1 ज़ा 3, 3 20 ज़ा 60। अब न्यूमरेटर के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 40, तो किरण को मिलेगा 40 रुपीज़। और देखिए इन दोनों को भी अगर हम ऐड करेंगे 20 रुपीज़ प्लस 40 रुपीज़, टोटल हमारे पास 60 रुपये ही हुए, जिसे हमने इन दोनों बच्चों में डिवाइड किया। तो इस तरीके से हम रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट सिचुएशंस में। नेक्स्ट इन आवर पार्ट 2 वीडियो इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हम करेंगे एक्सरसाइज 12.1 को सॉल्व। सो स्टे ट्यून्ड, विल मीट वेरी सून। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।